जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मानक समय आधारित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शिपकिला, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, नाथुला और जलेपला ये दोनों दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है। जो जिला है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में और 2 दर्रा याद रखिएगा, बारालाचा और रोहतांग। बारालाचा और रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाया जाता है। तो उष्णार्द्र पतझड़ वन यानी उष्ण कटिबंधीय, इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लार, जडोड, काली और लेटराइट, बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी पाई जाती है। तो जडोड मिट्टी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जडोड मिट्टी में सबसे अधिक किस फसल उगाया जाता है। तो धान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व का प्रधानता होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृथ्वी के कोर में नीफे पाया जाता है, याद रखिएगा नीफे। नीफे का अर्थ क्या हुआ, नी से निकेल हो गया, और फे से फेरस हो गया यानी आयरन हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा और निकेल पाया जाता है पृथ्वी के कोर में। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। यानी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राबड़ी देवी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह थे। 8 प्रश्न है आपके सामने कि एक कल्याणकारी राज्यों के निर्देशक के आदर्श वर्णित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक के आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो देखिए, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कैसे हटा सकते हैं। तो महाभियोग चलाकर, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने
कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 महीना के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, यानी इस संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना अंतराल होना चाहिए? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 महीना। 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, महादेव लाल सराफ ने, देवकीनंद ने और राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं महादेव लाल सराफ, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऐसे भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, 5 मार्च 1930 ईस्वी को। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कर रहे थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था? रोपड़ था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगन था। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लोथल, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1928 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, प्रस्ताव रखी गए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है? जल्दी से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 किलोमीटर में 11 से 6 व्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में डैश के नाम से जाना जाता था। जल्दी से बताइए यहाँ पर जो SBI है भारतीय स्टेट बैंक, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिला कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विद्यापति को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाए उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्याय पर, राज्य नियंत्रण पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्याय पर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
25वां प्रश्न कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस दो देशों के अलग करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मैकमोहन रेखा है जो है किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करता है? तो ये भारत और चीन के बीच है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच कब स्थापित किया गया? तो इसे 1914 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट अगर भारत पाकिस्तान का पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ नाम है, जो कि 1947 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लंबा है? अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक है वो बांग्लादेश के साथ है, दूसरे स्थान पर चीन के साथ है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के साथ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से बताइए। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी कौन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के महान्यायवादी कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं श्री आर वेंकट रमणी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओम बिरला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है। यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोधकता पूछा है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ओम मीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि तेल का एक बैरल निम्न में से कितने लीटर के बराबर होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियाँ मापने का मात्रक बराबर होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर 3.26 प्रकाश वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक और यंत्र है उसको पारसेक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में और शोर के मापने में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का प्रयोग सही आंसर क्या है? तो डॉप्सन का जो प्रयोग किया जाता है ये ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शोर को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि परमाणुीय नाभिक के किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, जॉर्ज डाल्टन ने, आइंस्टीन ने और थॉमसन ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37वां प्रश्न है किसी तत्व के परमाणुिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, AMU एटॉमिक मास यूनिट। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी तत्व के परमाणुिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो AMU में, यानी एटॉमिक मास यूनिट में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है और परमाणु क्रमांक करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नीलहरित, शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो नीलहरित शैवाल है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं विकास और प्रजनन करने की समर्थ है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हेवी टेकर ने बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। सिल्क, केंचुआ, शहद, अंगूर। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से इसमें से किसको उत्पादित किया जाता है। तो अंगूर को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। केंद्रक, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। कयांत्रिक चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान। जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है चूना पत्थर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जो चूना पत्थर है यह एक अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान में जीवाश्म में पाए जाते हैं। अभी याद रखिएगा। चूना पत्थर से अगर चूना पत्थर से बोला जाए तो चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने। केवल एक तत्व से निर्मित होने वाला एकमात्र रखना रत्न है। यानी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है किसी एक तत्व से निर्मित एकमात्र यहाँ पर कौन सा रत्न है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हीरा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। हीरा जो है जो कि कार्बन का एक अपरूप है और ब्रह्मांड में पाए गए सबसे कठोर धातु जो है, धातु नहीं यानी पदार्थ है, पदार्थ। ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश के कारण जल में डूबी हुई क्षार जो रहती है वो झुकी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के परिवर्तन कारण, प्रकाश के विवर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो जल में डूबी हुई छड़ी रहती है वो टेढ़ी प्रतीत होती है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि मृदा में उगने वाली कीटभक्षी पौधे में डैश की कमी होती है। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो मृदा में उगने वाली कीटभक्षी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? सबसे पहले समझते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप। तो देखिए समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। एक ही तत्व के अगर एक तत्व है तो उसका परमाणु संख्या तो समान ही रहेगा, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और समभारी किसे कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या अलग अलग परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे समभारी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम ये तीनों का तीनों है जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।